हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स कॉर्नर। आज हम HBSC का बिजनेस स्टडीज़ का जो पेपर आज 25 मार्च को हुआ उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है कि मार्केटर कौन होता है। तो मार्केटर कौन होता है? हमारा संतुष्टि प्रदान करने वाला। इसका सही ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि विज्ञापन के लिए क्या होना जरूरी है। तो विज्ञापन जो है, एडवर्टाइजमेंट है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है कि एक्सपेंडिचर भी होना चाहिए और एफर्ट्स भी होने चाहिए। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, जिसमें बोथ ए एंड बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि जो एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट है वो कौन सी चीज़ है। सामाजिक मूल्यों की अवहेलना, मूल्य में कमी, या विभिन्न उत्पादों का ज्ञान, या प्रोडक्ट की जो किस्म है उसमें सुधार। तो ये तीनों चीज़ें तो हमारे एडवर्टाइजमेंट के फेवर में बातें कर रही हैं, लेकिन एडवर्टाइजमेंट कभी भी जो है हमारे सोशल वैल्यूज़ हैं उनकी अवहेलना नहीं करता। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। प्रबंध क्या है, मैनेजमेंट क्या है। तो मैनेजमेंट क्या है कि हमारा जो पहला ही चैप्टर है उसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या है मैनेजमेंट। जो मैनेजर्स करता है, जो मैनेजर करता है वो हमारा मैनेजमेंट कहलाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। इसके बाद कह रहा है कि पर्सनल स्किल जो होती हैं वो किसकी फीचर्स हैं। हमने पढ़ा था हमारे मैनेजमेंट जो है आर्ट भी है, प्रोफेशन भी है और साइंस भी है। आर्ट की जो फीचर्स हैं उसमें हमने क्या पढ़ा था कि आर्ट में क्या होता है, पर्सनल स्किल को हमने शामिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा कि पर्सनल स्किल हमारी किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, आर्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके बाद कह रहा है कि कोऑर्डिनेशन जो है वो किस फंक्शन के साथ हमारा रिलेटेड है। मैनेजमेंट के 5 फंक्शन हैं, उनमें से किसके साथ ये रिलेटेड है। जो मैनेजमेंट के 5 फंक्शन हैं, 5 ही फंक्शन में हमें किसकी ज़रूरत होती है, कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से आप किस प्रकार की नीतियों की सिफारिश करते हैं। तो जो नीतियां होती हैं, जो पॉलिसीज़ होती हैं हमारी, हमेशा सॉफ्ट होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो रूल होते हैं वो हमारे स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन पॉलिसीज़ जो होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं, उनमें हम चेंज अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि इनमें से कौन सा संगठन जो है लंबे टाइम के लिए चल सकता है। फॉर्मल जो हमारा संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमारा लंबे टाइम तक चल सकता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी किसका आधार है। डिसेंट्रलाइजेशन जो होता है उसमें हम क्या करते हैं कि अपनी अथॉरिटी, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, वो अपना सारे अधिकार अपने पास न रखकर अपने जो सबॉर्डिनेट हैं उनको हम क्या कर रहे थे, अधिकार भी उनको सौंप रहे थे। तो अधिकारों का ही डेलीगेशन यहाँ हो रहा है। तो किस में होगा अधिकारों का डेलीगेशन, विकेंद्रीयकरण या डिसेंट्रलाइजेशन में होगा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि जो स्टैंडर्ड हम फिक्स कर रहे हैं उनमें से कौन से गुण होने चाहिए। वो प्राप्त करने योग्य होने चाहिए, मापने योग्य होने चाहिए, लोचपूर्ण होने चाहिए, या सभी। तो इसका सही ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। जो स्टैंडर्ड है वो हमारे ऐसे होने चाहिए कि हम उनको अचीव भी कर सकें, वो उनको हम माप भी सकें, और उनमें कभी ज़रूरत हो तो उसमें किसी तरह का चेंज भी कर सकें। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। कंट्रोलिंग जो है वो मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन है। कंट्रोलिंग हम सबसे लास्ट में करते हैं, तो लास्ट ये फंक्शन हो जाएगा। इंटरनल जो हम रिक्रूटमेंट करते हैं उसमें क्या कह रहा है कि इसकी मेरिट्स कौन कौन सी हैं। तो मोटिवेशन इंक्रीज होती है, हमारे यहाँ औद्योगिक शांति होती है, ए और बी दोनों, या नव युवक कर्मचारियों के प्रवेश पर रोक। ये इसको हम लाभ में नहीं कह सकते, ये तो हमारी जो आंतरिक भर्ती है उसकी लिमिटेशंस हो जाएगी। तो हमारे इसके मेरिट्स जो हैं उनमें से हमारा ऑप्शन ए और बी दोनों हैं, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। कार्यशील पूंजी जो वर्किंग कैपिटल होती है वो हमें क्यों ज़रूरी है। जो डेली के हमारे जो खर्चे हैं उनके पेमेंट के लिए वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। इसके बाद कह रहा है कि चालू संपत्तियों में, करंट एसेट्स में हम किसको शामिल नहीं करेंगे। तो करंट एसेट्स में हम कैश को शामिल करते हैं, स्टॉक को भी शामिल करते हैं, डेटर्स को भी शामिल करते हैं। दीर्घकालीन विनियोग, इसके नाम से भी पता चल रहा है लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट है, तो इसको हम करंट में नहीं बल्कि नॉन करंट एसेट्स में इसको हम शामिल करते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद कह रहे हैं डनलप किसका उदाहरण है। डनलप हमारा एक ब्रांड नेम है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद वन वर्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ISI जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है। ISI हमारा क्या हो जाएगा, इंडियन स्टैंडर्ड
इंस्टीट्यूशंस हो जाएगा इसकी फुल फॉर्म। इसके बाद कह रहा है कि पर्सनल सेलिंग की कोई भी एक फीचर्स बतानी है। तो पर्सनल सेलिंग हमारा क्या होता है कि हम खुद कस्टमर से डायरेक्ट बात कर रहे हैं, उसके पास जाकर हम अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला हम कह सकते हैं कि ओरल कम्युनिकेशन होता है। इसमें प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हमारे कस्टमर की है तो उसका उसी टाइम तुरंत हम उसका सॉल्यूशन बता सकते हैं। तो इसमें से कोई भी एक विशेषता आप लिख देंगे। इसके बाद कह रहा है कि सेल्स प्रमोशन का कोई एक मेथड बताइए। सेल्स प्रमोशन हम कैसे करते हैं कि अपनी सेल बढ़ाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। डिस्काउंट देते हैं, वो भी हमारा सेल प्रमोशन में आ रहा है। कोई हम अपना प्रोडक्ट जब बेचते हैं, कॉम्बो पैक अगर हम कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट की बजाय हम एक साथ 2 से 3 प्रोडक्ट हम एक साथ बेच रहे हैं, तो वो हमारे सेल्स प्रमोशन। इनमें से कोई भी एक मेथड आप लिख दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन का। क्या कह रहा है कि सूचित होने का अधिकार सुरक्षित जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। सुरक्षित जीवन जैसे हमें अपने कह रहा है कि हमें प्रोडक्ट के बारे में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे सुरक्षित जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। सही बात है, असर्शन हमारा सही है। रीजन इसमें क्या बता रहा है कि इसके अकॉर्डिंग, इस अधिकार के अकॉर्डिंग उपभोक्ताओं को उन वस्तुओं और सेवाओं के खिलाफ सुरक्षा का अधिकार है जो उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके जीवन या समृद्धि के लिए खतरनाक हैं, उनसे उसकी सुरक्षा करवाता है। क्यों, कैसे सुरक्षित रह पाएंगे अगर हमें इन्फॉर्मेशन है प्रोडक्ट के बारे में पूरी, तभी। तो असर्शन और रीजन दोनों ही सही है हमारे। रीजन असर्शन की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें असर्शन रीजन का ही है। क्या कह रहा है, बिक्री संवर्धन सेल्स प्रमोशन तकनीकों का उपयोग अल्पकालीन बिक्री को बढ़ावा देने के लिए और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए। सेल्स प्रमोशन में जैसे हम डिस्काउंट दे रहे हैं, ग्राहकों को आकर्षित करना चाहते हैं, एक साथ हम अपना पूरा कॉम्बो पैक दे रहे हैं। अभी हम बात कर रहे थे सेल्स प्रमोशन के मेथड में, जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, फेस वॉश बेच रहे हैं, फेस वॉश के साथ हम स्क्रब भी दे रहे हैं, हम अपना फेस पैक दे रहे हैं, तो ये हमारा पूरा कॉम्बो पैक है। तो ये कुछ टाइम के लिए, ये जो हमारे ऑफर है, ये लंबे टाइम, ये जो हमारे ऑफर है अल्पकालीन बिक्री के लिए को बढ़ावा दे रहे हैं और ग्राहकों को आकर्षित कर रहे हैं। असर्शन सही है। रीजन हमें क्या कर रहा है, बिक्री संवर्धन तकनीकें उपभोक्ता व्यवहार और खरीद निर्णयों को प्रभावित नहीं करती। हम सेल्स प्रमोशन में जो भी टैक्टिक्स अपना रहे हैं वो हमारे जो कस्टमर है उनके खरीद निर्णयों को प्रभावित करती हैं। तो ये हमारा रीजन गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका असर्शन सही है। असर्शन हमारा सही है, ऑप्शन सी में कह रहा है, और रीजन हमारा गलत है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। एक एक नंबर के ये पहले 20 क्वेश्चन थे जिनको हमने आज सोल्व कर लिया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।